सिंधिया और शिवराज की जोड़ी, हमारे एक कहावत है, एक अंडा और एक कोड़ी। हाँ। अच्छा, आपको लगता नहीं सिंधिया शिवराज जी को फिर से जो है कुर्सी पर बैठा देंगे? पहले आपने देखा था। अरे ये दोनों आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी को निपटा देंगे। मामा जी बोलते हैं मध्य प्रदेश मामा जी जनता के। मामा जी कहने से नहीं होता। मामा जी अगर भांजे का ख्याल रखते तो आज भांजे बेरोजगार में घूमते। लाडली बहन योजना में बहनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं। बहन 1,000 ले रही है। तो ये बताइए कि आप बताइए, हमारा भारत का कल्चर है कि जो पुरुष कमाता है और महिलाएं घर चलाती हैं। तो जब पुरुष ही बेरोजगार रहेगा, मतलब जब मामा जी के बहनों ही बेरोजगार रहेंगे, तो उनकी बहन कैसे किचन चलेगा, वो पूछिए ना। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। दर्शकों, आज मेरे खास प्रोग्राम खेल कुर्सी का में बात करेंगे 2024 को लेकर बनी उन तमाम बड़ी रणनीतियों पर। दरअसल इस समय नेताओं के अलग अलग बयान जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ये इंडिया गठबंधन की मुसीबतों को लगातार बढ़ा रहा है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां इस पर सेक सके। दरअसल बीजेपी इस पर यह भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन के वो तमाम दल जो एक साथ आकर एक मंच पर एक मुद्दे पर सहमति जताने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में मात्र 4-5 सीटों को लेकर के जो स्थिति बनी, ये दर्शाता है कि आने वाले समय में सीटों को लेकर के जब चिंतन मंथन होगा, जब बैठकें चलेंगी, तब क्या वाकई इंडिया गठबंधन बना रह पाएगा या इसमें बड़ी टूट जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने जनता से जानने की कोशिश की 24 में क्या खास अहम मुद्दे हावी रहने वाले हैं, तो देखिए उनका जवाब। बच्चे दूध के लिए परेशान, खाने के लिए परेशान, लोग अपनी जानें बचाकर आज भी इधर उधर छुप के रहते हैं। पलायन कर गए कितने लोग, घर से बेघर हो गए। तो उनकी चिंता नहीं है मोदी जी को, और विदेश की चिंता है। शांति है, अमन तो हो गया है। अरे शांति तो हम जनता बोलते हैं कि मोदी जी हमें शांति चाहिए, तो मोदी जी को लगता है कि ये लोग क्रांति मांग रहे हैं। तो कभी मणिपुर होता है, तो कभी नू होता है, तो कभी गुरुग्राम होता है। आप देखते ही हैं। ये होना चाहिए साहब, होना चाहिए। क्यों हो रहा है, पूछिए मोदी जी से। ये 24 का चुनाव नजदीक है, ईडी का खेल आपने देखा क्या? ईडी के पास दो ही तो हथियार है, ईडी और सीडी। जिस ईडी मतलब किसी नेता को ठिकाना लगाना हो तो सीडी जारी होता है, और किसी नेता को बीजेपी में लाना हो तो ईडी जारी होता है। यही तो हो रहा है। नहीं तो बताइए, प्रधानमंत्री ने सुबह का शाम नहीं होता है, प्रधानमंत्री का झूठ पकड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मन से कहते थे, भाइयों बहनों, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। और देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि अजीत दादा पवार ने इतना घोटाला किया कि जब हमारी सरकार आएगी तो ऐसा ही कहा था जैसा मैं बता रहा हूँ कि अजीत दादा जेल जाएंगे एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो ये फडणवीस से पूछिए कि कौन से जेल में अजीत दादा पवार चक्की पीस रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी से पूछिए कि आपने कहा था कि अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, तो उस घोटाले का क्या हुआ? तो क्या होता है, भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, इधर से भ्रष्टाचारी नेता घुसता है, इधर से सदाचारी बन के निकल जाता है। अब अजीत दादा पवार पर कोई आरोप नहीं है, क्यों नहीं है? संजय सिंह को लेकर आपकी क्या विचार है, गलत हुआ या सही हुआ है? देखिए, मैंने अभी क्या कहा था कि किसी नेता को डराना हो, किसी नेता को भाजपा में लाना हो, तो भाजपा दो चीज जारी करती है, ईडी और सीडी। सीडी क्या है? सीडी मतलब आपको नहीं पता है? क्या होता है सीडी? वही क्या सीडी? अरे क्लिप। अच्छा, क्लिप। हाँ, वही आता है। हाँ। किसकी क्लिप? जिसको ठिकाने लगाना हो भाजपा नेता को, और जिसको भाजपा में लाना हो उसको ईडी। अच्छा। अच्छा, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी आप कैसे देख रहे हैं? सिंधिया और शिवराज की जोड़ी, हमारे एक कहावत है, एक अंडा और एक कोड़ी। हाँ। अच्छा, आपको लगता नहीं सिंधिया शिवराज जी को फिर से जो है कुर्सी पर बैठा देंगे? पहले आपने देखा था। अरे ये दोनों आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मतलब बीजेपी को निपटा देंगे। मामा जी बोलते हैं मध्य प्रदेश मामा जी जनता के। मामा जी कहने से नहीं होता।
मामा जी अगर भांजे का ख्याल रखते तो आज भांजे बेरोजगार न घूमते। लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना में बहनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं। बहन 1,000 ले रही है। तो ये बताइए कि आप बताइए, हमारा भारत का कल्चर है कि जो पुरुष कमाता है और महिलाएं घर चलाती हैं, तो जब पुरुष ही बेरोजगार रहेगा, मतलब जब मामा जी के बहनों ही बेरोजगार रहेंगे, तो उनकी बहन कैसे किचन चलेगा, वो पूछिए ना। किचन का बजट तो बहनों ही ला के देते हैं ना। आप इजराइल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? इजराइल के साथ भारत खड़ा है, आप नहीं खड़े हो। नहीं, भारत नहीं खड़ा है, अंधभक्त खड़े हैं। अच्छा, हम सच के साथ खड़े रहे। सच क्या है? सच जिसके साथ जो होता है वहाँ खड़े रहे। आगे ये बताइए, रूस हमारा देश मित्र देश है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसा संबंध है हमारा? तो हम रूस के साथ खड़े रहे कि अमेरिका के? तो अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली है ना सर। अरे शक्तिशाली होएगा तो हम लेट जाएंगे क्या? अभी अमेरिका ने कोरोना काल में धमका दिया था हमें वैक्सीन की वजह से। तो बताइए, ऐसे मित्र को हम नहीं चाहिए जो हमें धमकाए। ऐसा मित्र चाहिए जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहे। अमेरिका का परमाणु शक्ति है। अरे यार, तो हम नहीं परमाणु शक्ति हैं। इंदिरा जी तो अमेरिका से कभी नहीं डरी, हम क्यों डरेंगे? डरी है? डरी है क्या? हम क्यों कह रहे हैं? इंदिरा जी ने अमेरिका को भी धमकाया है, इतिहास पढ़ लीजिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अगर मोदी जी रूस के साथ संबंध खराब करें, इसका असर क्या पड़ेगा? असर बहुत पड़ेगा सर। ये बताइए, एक मित्र वो होता है जो आधी रात को आपके सुख दुख में आके खड़ा हो जाता है, और एक मित्र होता है जो संतावना देता है खाली। तो कौन सा अच्छा होना चाहिए? आपसे सवाल है मेरा। सुख दुख वाला। तो सुख दुख वाले तो हमारे जो देश है, तो उनको हमको मधुर संबंध बना के रखना चाहिए। नेपाल से रखना चाहिए। देखिए, नेपाल भी धीरे धीरे दूर हो रहा था, भूटान का भी संबंध सही नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? आप मानते हैं कि हमारी विदेश नीति फेल हो रही है? मैं ये मानता हूँ। मानते हो आप? हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि विदेश मंत्री जो है, जब विदेश मंत्री होता तब तो विदेशी संबंध मधुर होते। विदेश मंत्री की जगह प्रधानमंत्री विदेश घूम रहा है। विदेश मंत्री, हमको पता है। संबंध भी तो अच्छे हो रहे हैं, कह रहे हैं कि विदेश संबंधी देखिए, आप भारत पहले कहाँ था, आप कहाँ हैं? अब कहाँ है? नेपाल दूर हो रहा है सर। भूटान का भी आप देखिए, नेपाल फायरिंग करके भी चला गया हमारे नागरिक पे बिहार में, आपको पता भी होगा। तो ये सब चीजें हैं जो अंधभक्तों को नहीं दिखती है। तो इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? छुटकारा इस बार हमारा वोट है, सही जगह इस्तेमाल करो। यही हमारे पास एक हथियार है, लोकतंत्र। इंडिया अलायंस को भाई देखिए, जो देश बदलाव जरूरी है। हमने 10 साल मनमोहन सिंह को दिए, 10 साल नरेंद्र मोदी को दिए, अब किसी और पार्टी को देंगे। लेकिन अलायंस के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहीं पहुंचते हैं, भटक जाते हैं, कांग्रेस को ही टारगेट कर लेते हैं जो अलायंस का हिस्सा है। देखिए, मैं किसी केजरीवाल का तो भक्त हूँ नहीं, ना मैं अंधभक्त हूँ। केजरीवाल, हम तो पहले से भी अन्ना हजारे पर सवाल उठाते आए हैं। अन्ना आंदोलन में मैं भी था। अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखता, बताइए? हाँ? और जो केंद्र सरकार नौकरी की बात करते हैं, अन्ना हजारे भी नहीं आते हैं। केंद्र सरकार में कम से कम करोड़ों नौकरियां रिक्त पड़ी है, उसका भी वैकेंसी नहीं निकालते हैं। अब प्रधानमंत्री ने अभी 72,000 कुछ नौकरी बांट दिया था, बच्चों को मेल भी गए। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के माध्यम से साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन को जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर पानी भी फिर सकता है। और दरअसल इस वजह से ही माना जा रहा है, काफी ज्यादा हैरान करने वाले नतीजे जो हैं 24 के चुनाव के बाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो इंडिया गठबंधन के 7 दल हैं, उन दलों को लेकर के भी इंडिया गठबंधन दावे ये कर रहा है कि दरअसल ये दल ऐसे हैं जो मात्र दिखाने के लिए, क्योंकि इन दलों के नाम तक जो है लोग नहीं जान रहे हैं, तो एक दूसरे पर छिटाकशी का जो दौर है वो जारी है। अब इस पूरे मामले पर जैसे जैसे 24 के चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे मामले जो है वो बनते और बिगड़ते भी नजर आ सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।